तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रिंसिपल ब्रांच निकाली थी साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच, कॉस इनवर्स की 0 से पाई के बीच, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 के बीच, कॉट इनवर्स की 0 से पाई के बीच, सेक इनवर्स की 0 से पाई लेकिन π/2 को छोड़कर। ये π/2 मैंने क्यों छोड़ा था, ये पिछले वीडियो में मैंने इसको प्रूफ कराया, दिखाया हुआ है। कॉसेक इनवर्स की -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। ये सारा कुछ कैसे मिला हमको, ये सब हमने देखा था डायग्राम के साथ। तो जिस बच्चे ने डायरेक्ट ये वीडियो देखना चालू किया हो, वो बच्चा पिछली वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अब मुख्य मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के अलग अलग मानों के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे ऐसे इनवर्स त्रिकोणमिति फलनों के मुख्य मान ज्ञात करना जिनका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। फिर टाइप 2 पढ़ेंगे जिनका वैल्यू निगेटिव है। फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, इसमें निगेटिव पॉजिटिव एक साथ समीकरण बना के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पॉजिटिव वैल्यू वाले हैं। ये बहुत सिंपल है, सबसे आसान यही है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देखते हैं cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि त्रिकोणमिति वो थी जहां हम कोण पता होने पर मान ज्ञात करते थे। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। यहां पे इनवर्स त्रिकोणमिति पे हमें वैल्यू पता होंगी, हमें कोण ज्ञात करना होगा। तो अगर मैं इसको एक बड़े तरीके से, एक लॉन्ग मेथड से समझाऊं बेसिक के साथ, इसको ऐसे करना इस तरीके से चाहिए कि माना cos इनवर्स, लेकिन ये बहुत एक नंबर क्वेश्चन आता है, ये सब करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ही करना सीखेंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो विधिवत हम देखते हैं। माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो प्यारे बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू, ये cos उधर जाएगा तो इनवर्स से cos बन जाएगा cos थीटा। प्यारे बच्चों, हम कर क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखें हम, तो यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे cos थीटा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमको पता है कि cos √3/2 cos में कहाँ मिलता है, √3/2 cos 30 में मिलता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। प्यारे बच्चों, cos 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, मतलब cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब ये हो कि cos π/6 के स्थान पे हम √3/2 कर सकते हैं। और अगर कहीं हमें √3/2 मिलता है बच्चों, तो उसके स्थान पे cos π/6 भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 के स्थान पे बच्चे क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos π/6। दोनों साइड का की तुलना करेंगे तो हमें थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा π/6। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से कहता हूं बच्चों, त्रिकोणमिति में हम कोण ज्ञात करने पर वैल्यू पता करते थे, यहाँ पे हम वैल्यू ज्ञात होने पर कोण पता कर रहे हैं, एंगल पता कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो π/6 है। लेकिन इतनी लंबी मेथड हमें इस्तेमाल में लानी नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसे हम ऐसा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे बोलेंगे कि cos, ये जो √3/2 इस पे फोकस करें, √3/2 cos में किसका मान होता है। तो हमें समझ में आएगा कि √3/2 हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, और 30 को हम बोलते हैं π/6 इज इक्वल √3/2। तो सीधे हम बोल सकते हैं, हमें बस इसको देखना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि √3/2 cos में किसका मान होता है। तो दिमाग में आएगा cos 30 इज इक्वल टू √3/2, मतलब हमारा आंसर क्या है, 30 या फिर π/6। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें अगर सिमिलरली इसी प्रकार का, तो अगला है tan
इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, जगह कम है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों tan इनवर्स 1 की वैल्यू, या तो आप डायरेक्ट करो या तो आप लॉन्ग मेथड से कर लो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही करने के लिए बोलूँगा। तो अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछना है कि जो 1 है वो tan में किसका मान होता है। तो सबको पता है बच्चों 1 जो है tan में 45 डिग्री का मान होता है, या फिर हम 45 को π/4 भी करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर इसको लॉन्ग मेथड से करें, ऐसा क्यों डायरेक्ट सबने बोल दिया, तो सीधे क्या करना है हमको, हल करके हम क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड में, हम बोलते हैं माना tan इनवर्स जो भी दिया हुआ है उसको थीटा मान लेना है। tan इनवर्स, साइन इनवर्स, इनवर्स में जो भी दिया हो उसको थीटा मान लेना है। यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों, उधर जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा। अब हमको ये पता है कि 1 जो है tan 45 डिग्री की वैल्यु होती है 1, तो मैं सिंस हमको पता है कि tan 45 डिग्री बराबर 1, तो हम बोल सकते हैं tan π/4 बराबर 1। तो इसका मतलब हम 1 के स्थान पे tan π/4 भी कर सकते हैं। तो 1 के स्थान पे tan π/4 किया मैंने इज इक्वल टू tan थीटा। tan से tan की तुलना हुई बच्चों, तो π/4 इक्वल टू मैं थीटा बोलूँ या फिर थीटा इज इक्वल टू π/4 बोलूँ, हमारा आंसर आ गया। तो हमें ये इतना लंबा मेथड नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आता है। हमें सिर्फ डायरेक्ट देखना है कि उस वैल्यू पे उस त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल क्या है, वही एंगल निकालना हमारा आंसर है। तो ये प्लस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत सिंपल हैं, और मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे अपने पास हो गया, यहीं से कोई कुछ दे के कर लेते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं सेक, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों 3rd नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, मान लो सेक में कुछ कर लेते हैं, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो सीधे क्या करें, सेक में 2/√3 किसका मान होता है। तो सबसे पहले कॉस में पहुंच जाएं कि कॉस में √3/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है π/6 का। तो π/6 हमारा आंसर है। यहाँ भी आप देख लें, सेक में 2/√3 π/6 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लस वाले क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप 2 में बच्चों, टाइप 2 में लेके चलते हैं। टाइप 2 में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। टाइप 2 में क्या है, निगेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन की बात करूं कि साइन इनवर्स -1/2 फाइंड करना, या फिर मैं कहूं कि सेक इनवर्स -2 फाइंड करना, या फिर मैं कहूं कि कॉसेक इनवर्स -2/√3 ज्ञात करना। पिछला जो टाइप था, ये जो वैल्यू थी पॉजिटिव थी। अब इस टाइप में ये जो मान है, जो वैल्यू है वो निगेटिव रहेगी। तो इस टाइप में बच्चों में करना कुछ नहीं है। इस टाइप में हम जो अपना मुख्य शाखा है इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना, 2 भागों में बांटेंगे। अब इसको कहो तो मिटा दें, इसका कोई काम तो है नहीं, सब बच्चों को याद होगा। ये तो कक्षा 10 से कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के जो वैल्यू है 0 से लेकर 19 तक सबको पता है। इसको मैं मिटाता हूँ कि मिटाने से थोड़ी जगह बचेगी, और हम इसको अपने प्रिंसिपल ब्रांच को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो बच्चों हमारा पहला पार्ट होगा बच्चों, वो होगा -π/2 से π/2 मुख्य शाखा वाले है ना। और जो दूसरा पार्ट होगा बच्चों, वो होगा 0 से पाई मुख्य शाखा वाले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज बिल्कुल नहीं होंगे, मुख्य शाखा मतलब प्रिंसिपल ब्रांच। तो सबको पता है कि जो हमारा -π/2 से π/2 मुख्य शाखा है वो होती है साइन इनवर्स की, वो होती है टैन इनवर्स की, और वो होती है कॉसेक इनवर्स की। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक परिवार में आएंगे। किस परिवार में, -π/2 से π/2 वाले परिवार में। और जो 0 से पाई है बच्चों, वो उसमें आते हैं कॉस इनवर्स, उसमें आता है
सेक इनवर्स, उसमें आता है कॉट इनवर्स। तो कुल मिला के हमारे पास दो परिवार बटे, पहले परिवार में साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, दूसरे परिवार में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स आते हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें करना कुछ भी नहीं है। -π/2 से π/2 वाले में करना क्या है कि जो भी प्लस को लेकर एंगल निकलता है उसमें माइनस लगा देना है, और इस वाले में प्लस को लेकर जो भी एंगल निकलता है उस एंगल को पाई से माइनस कर देना है। तो इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, साइन इनवर्स -1/2। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप इस माइनस को भूल जाएं, आप इस माइनस को भूल जाएं, ये सोचें कि ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 1/2 आपने क्या निकाला था अभी, साइन इनवर्स 1/2। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, आपको ये सोचना है कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, π/6 का, 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता। तो बस आंसर π/6 था, तो यहां भी माइनस को ढक लो, क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर दो। तो साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, फिर देखा माइनस था तो माइनस को लगा दिया, कोई दिक्कत है। ऐसे ही बच्चे अगर tan इनवर्स 1/√3, ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, नेगेटिव वाला होगा, तो क्या करेंगे, इस माइनस को ढक लेंगे और बोलेंगे कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। अभी टेबल मैंने बनाई थी, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो आंसर क्या आएगा, चाहे तो हम 30 डिग्री लिखें, या फिर बच्चों 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। देखा माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, है ना। ऐसे ही अगर हम कुछ भी कर लें, चाहे tan इनवर्स अगर हम 1 की वैल्यू देख लें, -1 की वैल्यू देख लें, तो बस हमको माइनस को ढक लेना है और ये बोलना है कि tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है, हमको पता है सिंस tan 45 डिग्री = 1 होता है। तो या तो आंसर में हम क्या लिखें, 45 लिखें, या तो क्या लिखें, 45 को लिखते हैं π/4 लिखते हैं। फिर देखा माइनस लगा था तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो सिंपल सी बात है, -π/2 से π/2 मुख्य शाखा वाले जितने भी मिलेंगे, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनमें प्लस वाला आंसर लेकर माइनस चिन्ह लगा देना है। बन जाएगा बच्चों से, मुझे लगता है काफी आसान है, बच्चों से बन जाएगा। अब मैं करता हूं टाइप 2 में दूसरे परिवार का, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का। तो पहले हम कॉस इनवर्स को लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर कॉस इनवर्स अगर हम देखें -√3/2, तो क्या बोला मैंने, इस वाले में जो भी आंसर आएगा उसको पाई से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, माइनस को ढक लेंगे, बोलेंगे कि √3/2 कॉस में किसका मान होता है। तो ये तो हमें कक्षा 10 से पता है, सिंस हमको पता है कि cos 30 डिग्री = √3/2, या फिर cos 30 को हम π/6 कहते हैं = √3/2। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आया, π/6। cos में √3/2 π/6 का मान होता है, तो यहाँ पे हमें π/6 लिख देना है। फिर देखा माइनस है, माइनस है किस परिवार का है, 0 से पाई वाले परिवार का है, तो इसको पाई से माइनस कर देना है। तो बस बच्चे लोग एलसीएम 6 आएगा, तो 6π - π तो = 5π/6, ये हमारा आंसर होगा। अरे बच्चे सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत है थोड़ी सी निगेटिव वाले में। तो अगर जिस तरीके से हमने बेसिक मेथड से पॉजिटिव वाला निकाला था, जब हम माइनस वाला निकालने बैठेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। हमारा जो भी आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आएगा, बार बार उसके बाहर आएगा। तो उसी मान को अंदर लाने के लिए हम उसको पाई से माइनस कर रहे हैं। जैसे अगर आपको यकीन ना हो तो आपको मैं एक करके दिखाता हूं पूरा लॉन्ग मेथड से। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स
-1/2 की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला है, लॉन्ग मेथड से क्या करना है, माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा मान लेना है बच्चों। तो यहाँ से -1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो अगर मैं इसको सीधा कर लूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें हम, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये माइनस बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर कर लिया, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos √3/2 की वैल्यू होती है कि नहीं होती, अरे सॉरी 1/2 होती है cos π/3 की वैल्यू होती है ना, नहीं होती। देखो cos जो 60 डिग्री है वो क्या होता है, 1/2 होता है। तो cos 60 को बोलते क्या है, π/3 कहते हैं। तो cos π/3 इक्वल टू 1/2 हो गया। तो मतलब मैं cos π/3 के स्थान पे 1/2 भी रख सकता हूँ और 1/2 के स्थान पे cos π/3 भी रख सकता हूँ। तो बच्चे लोग अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन तब तक तुलना नहीं कर सकते जब तक दोनों का चिन्ह इक्वल ना हो। तो अब देखिए बच्चों, तो क्या हुआ यहां से, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos π/3। अब एक चीज हमको समझनी होगी बच्चों, क्या समझनी होगी, ये ऑल फर्स्ट में होता है ऑल, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है tan, यहाँ पे होता है cos की बात करें अगर, तो cos यहाँ पॉजिटिव, cos यहाँ निगेटिव, cos यहाँ पॉजिटिव और सॉरी cos यहाँ निगेटिव और cos यहाँ पे फिर से पॉजिटिव। आई बात समझ में। अभी यहाँ पे cos निगेटिव कहाँ होगा, या तो सेकेंड में होगा या तो थर्ड में होगा। लेकिन cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है बच्चे, 0 से पाई है। तो मतलब cos थर्ड में तो रह सकता नहीं है, निगेटिव है तो कहाँ होगा, सेकेंड में होगा। cos या तो फर्स्ट में रहेगा या तो सेकेंड में रहेगा। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है cos इनवर्स की, 0 से पाई है, तो या तो सेकेंड फर्स्ट में रहेगा या तो सेकेंड में रहेगा। तो इसीलिए निगेटिव है तो कहाँ रहेगा, सेकेंड में रहेगा। और सेकेंड होता क्या है, सेकेंड या तो 90 प्लस थीटा होता है या तो 180 माइनस थीटा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब देखो हमें एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, मैंने बोला त्रिकोणमिति आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी बच्चों 11th क्लास की। सिंस वी नो दैट कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसीलिए बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि cos 180 माइनस हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा है π/3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का cos π/3 दिखाई दे रहा है ना, माइनस का cos π/3। तो मैं माइनस के cos π/3 के स्थान पे क्या रख सकता हूं, cos π माइनस π/3। तो मैं माइनस cos π/3 के स्थान पे क्या रख सकता हूं, cos π माइनस π/3। प्यारे बच्चों cos से cos की तुलना होगी और थीटा बराबर मुझे मिलेगा पाई माइनस π/3। आप चेक कर लें दोनों आंसर, 3π, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, 3π माइनस π/, सही है ना, 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। आई बात समझ में। तो ये हमारे लॉन्ग मेथड से आ गया आंसर। कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 2π/3 लॉन्ग मेथड से। डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कि आंसर इतना आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं बच्चों, सुकून मिल जाएगा अपने को। तो अब यहां से क्या करें, cos क्या था क्वेश्चन, माइनस 1/2 है ना, माइनस 1/2 रहा होगा ना, तब तो π/3 है, 60 है ना। तो क्या क्या बोला है मैंने बोला है कि आप माइनस को भूल जाओ, ये पता करो कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। फिर क्या कर दो, लगा दो माइनस, फिर क्या लगा दो पाई, खत्म खेल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आएगा एलसीएम आएगा 3, ये 3π माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/3। यही बात तो बच्चे कह रहा हूं कि हमें इसमें डायरेक्ट लिख देना है
माइनस, इस वाले को पाई से माइनस कर देना है। तो माइनस को ढका हमने, 1/2 कॉस में पाई/3 की वैल्यू होती है। जो भी आंसर आता हो माइनस को ढकने पर उसे पाई से माइनस कर दो। एकदम बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चाहे लॉन्ग मेथड से हमने समझ लिया कि पाई से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में लाना है। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 180 माइनस थीटा। थीटा कहाँ रहता है? थीटा या तो फर्स्ट में रहेगा, माइनस थीटा फोर्थ में रहेगा। लेकिन हमें 0 से पाई लाना है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाने के लिए 180 से माइनस करना पड़ता है, इसलिए ये पाई से माइनस किया जा रहा है। ठीक है बच्चों? तो अब हम क्या करें, अब हम कुछ और क्वेश्चन माइनस वाले देखते हैं। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि बहुत आसान है। टाइप 2 में, टाइप 2 का मतलब है अगर मान निगेटिव मिले तो हमें करना क्या है, हमें इस वाले में सिंपल सॉल्व करना है, इस वाले में पाई से माइनस कर देना है। तो कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था, अब बहुत जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवार आप चूज करोगे किस परिवार का सदस्य है। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 किस परिवार का है? माइनस पाई/2 से पाई/2। इस परिवार में करना क्या है? सिर्फ माइनस लगा देना है। तो प्यारे बच्चे दिमाग लगाएं, जो मैंने टेबल बनवाया था त्रिकोणमिति का मान वाला, उस टेबल को ध्यान करें कि पहला काम क्या है, माइनस को ढक लिया हमने। अब बोलेंगे कि √2 कॉसेक में किसका मान होता है। तो सबसे पहले देखिए 1/√2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30, मतलब कॉसेक 30। तो इसका मतलब क्या हो, 30 को क्या बोलते हैं? चाहे तो 30 डिग्री बोले या फिर क्या बोलते हैं बच्चे, पाई/6 बोल दें। फिर माइनस लेके, माइनस है तो माइनस लगा दिए, पाई/4। अच्छा सॉरी, बहुत अच्छे। एक बार दिखा दूं, देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है बच्चों। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2। ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो यहां से कॉसेक पाई/4 मिलेगा बच्चों √2। तो वही हम क्या करेंगे, माइनस को ढकेंगे, पता करेंगे कॉसेक में √2 किसका मान होता है। आंसर आया पाई/4 का, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, सिंपल सा है। अब आप लोग ऐसे ही tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो tan इनवर्स -1/√3 प्यारे बच्चों किस परिवार का है? पहले ही परिवार का है, मतलब मान निकाल के केवल माइनस लगा देना है। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है बच्चों? एकदम से याद होना चाहिए, हमको पता है कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो 30 को क्या बोलते हैं? पाई/6 बोलते हैं, 1/√3। तो कुल मिला के बच्चों हम क्या बोल दें कि tan में 1/√3 किसका मान होता है? पाई/6 का मान होता है। और पाई/6 में क्या लगा दिया हमने? माइनस लगा दिया। तो जो पहला टाइप था प्लस वाला, प्लस वाले बस आए, यहां से तो बिल्कुल आ ही रहा है। पाई/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। माइनस को हटाने के बाद जो आंसर आता है उसी में क्या कर देना है? माइनस लगा देना है बच्चों। अब देखिए, अब एक आध अगले परिवार का भी क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो अगला परिवार क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, फिर गाली गलौज करेगा। तो इससे अच्छा है कि उस परिवार के भी कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों। मैं लिख के लाया नहीं हूं, लेकिन कुछ भी कर लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं बच्चे cot इनवर्स -1, सिंपल सा क्वेश्चन है, cot इनवर्स -1। तो सबसे पहले देखें cot किस परिवार का है? 0 से पाई वाले परिवार का है। इस परिवार में करना क्या है? इस परिवार में प्लस वाले का आंसर लाके उस आंसर को पाई से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले प्लस में क्या होता है, हम बोलेंगे सेंस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के cot में 1, माइनस को ढक लो, तो cot में 1 वैल्यू होती है पाई/4 की। उस वाले परिवार में जो भी होता है उसे पाई से माइनस करते हैं बच्चे। तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 पाई आ गया, और यहाँ पे माइनस पाई आ गया। तो 3 पाई/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इस हिसाब से अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का हमें एंगल निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम इन तीनों में माइनस चिन्ह लगा देंगे।
और इन तीनों के आंसर को पाई से माइनस कर देंगे। अब देखिए बच्चे टाइप 3 क्वेश्चन में आते हैं हम। टाइप 3 क्वेश्चन में आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अभी हम केवल प्रिंसिपल ब्रांच के जो क्वेश्चन हैं वो करना सीख रहे हैं। अगले वीडियो में हम युगबोध का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। उसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, तो ग्राफ वाले 6 क्वेश्चन हैं बच्चों, तो उसमें वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं उन 6 क्वेश्चनों के लिए 6 वीडियो बना दूंगा। अब बाकी प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन हो ही गए हैं, और जो कुछ बचेंगे तो अगले वीडियो में वो पूरी एक्सरसाइज में खत्म कर दूंगा युगबोध की। तो अब बच्चे जो अगला क्वेश्चन है टाइप 2 में, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है बच्चों, मान ज्ञात करना है हमको कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का। बस कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो कि अभी तक जो हम एक क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया है। हमने इसका ही मान निकाला है, हमने इसका ही मान निकाला है। सबसे पहले देख लें, मान में निगेटिव है नहीं, मान में निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों हल करने के लिए सीधे डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखने का है तो लिख लो, हल करके इतना इज इक्वल टू। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, हमको पता है सिंस। अब क्या करते हैं, इसमें इनवर्स के बाद जो मान है तो ये देखते हैं कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है। किसका मान होता है बच्चे, कॉस 60 डिग्री ना, 60 मतलब π/3 इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो अगर मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो उधर जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी। तो यहां से हमको π/3 मिल गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं ना। सिंस हमको पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इसे हम बोल सकते हैं साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, π/6। तो यहाँ से 2 3 कैंसिल हुआ, तो π/3 अब प्लस π/3 आएगा, गलत तो कहीं नहीं हो रहा है, π/3 प्लस π/3 तो इज इक्वल टू 1 π/3 एक और π/3, तो कितने हो गए, 2 π/3 हमारा आंसर हो गया। राइट है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये वाली वीडियो होगी समाप्त बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे नवबोध की एक्सरसाइज के साथ। इसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं और कुछ प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन हैं और कुछ त्रिकोणमिति के पिछले साल के क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स। अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जैसा मैं क्लास में आराम से पढ़ाता हूँ, अगर उस तरीके से स्लोली पढ़ाऊँगा तो वीडियो हमारा 5-6 घंटे का बन जाएगा। और 5-6 घंटे का बन जाएगा तो ना तो मैं अपलोड कर पाऊँगा और ना तुम लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो जो कि अपलोड और डाउनलोड का संतुलन बना रहे, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर समझ में कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मैं थोड़ा सा आराम करके पढ़ाने लग जाऊँगा। तो अब देखिए बच्चे, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल सॉल्व होते हैं एकदम से इनसाइड आउट होते हैं सॉल्व, मतलब हमें एकदम अंदर से बाहर आना है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है ना। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दिया, 2 cos को चुपचाप उतार दिया, ये सॉल्व होना है, ब्रैकेट लगा दिया, 2 को 2 कर दिया, साइन इनवर्स 1/2। बच्चे अब बार बार ये नहीं लिखना है मुझे, सीधे पता करो कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री क्या बोलते हो, π/6 कहते हो कि नहीं कहते, कहते हो ना। अभी तो यहाँ पे निकाला तो है, अब थोड़ा इतना डायरेक्ट करो यार, है ना। सीधे अब कोई तुमसे कहे कि ये बताओ
तुमको रात को 2 बजे जाग कोई बोले ये बताओ भैया कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मान बताओ, तो अब ये ना करने लग जाओ कि टेबल जाके फिर निकालो, टेबल से ढूंढो। सीधे दिमाग में लाओ कि tan में, इनवर्स को भूल जाओ, tan में रूट 3 किसका मान होता है। दिमाग चला रही है तो 60 का मान होता है, और 60 का लागत है पाई बटे, क्या बोला जाता है, पाई बटे 3 बोला जाता है बच्चे, है ना। तो ये डायरेक्ट आना चाहिए। अब ये नहीं कि बार बार चूंकि इसलिए करते रहे अपन, है ना। तो एग्जाम में ऐसे बैठे हैं चूंकि इसलिए करते करते, और हमारा एग्जामिनर जो है हमारी कॉपी लेकर भाग जाए। तो इसलिए लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं विधिवत दिखाने के लिए कि सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन पाई अपॉन 6 है 1/2 होता है, तो पाई अपॉन 6 जो होगी वो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी। तो अब यहां से बच्चों करना क्या है, 2/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब थोड़ा सा कभी कभी कुछ बच्चे जो थोड़ा रात में ज्यादा जग के पेपर देने पहुंच जाते हैं, वो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। मुझे कई कॉपियां मिलती हैं ऐसी। अब देखो यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, ये त्रिकोणमिति है ना। इसको भी इनवर्स समझ लेते हैं, फिर बोलते हैं तो गलत हो, क्वेश्चन है गलत हो गया सर, इनवर्स के बाद एंगल आ गया है जबकि वैल्यू आना चाहिए। तो वहां पे उनको वैज्ञानिक वाली फीलिंग आती है कि हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, अब हमसे अच्छा कौन। लेकिन बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो जहां पे इनवर्स रहे इनवर्स लगाएंगे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री रहे वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो अब हमको ये पता है कि कॉस, ये क्या है, पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/2 होता है कि नहीं होता, है ना। ऐसे ही कॉस 60 को हम पाई अपॉन 3 बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/2। मतलब हम कॉस पाई अपॉन 3 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे tan इनवर्स बाहर है, अंदर ये 2 है, इतने पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, है ना, कुर्बान हो जाएंगे बेचारे। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हुआ, 1 आ गया। अब बताओ फिर से विधिवत करें कि डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। क्या करना है, tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 होता है बच्चे 45 डिग्री का मान होता है। लेकिन जो मेरे कुछ गधे प्यारे बच्चे हैं, जो गधे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे बार बार करके दिखाना पड़ता है। बच्चों इस बार ऐसा मत करना, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, फिर बोलेंगे सिंस tan 45 को हम पाई बटे 4 करते हैं इज इक्वल टू 1। तो पाई बटे 4 जो है बच्चे वो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब मैं tan इनवर्स 1 के स्थान पे पाई अपॉन 4 कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ना सोचना पड़े, सबके मान आपको डायरेक्ट पता हूं। बस कहानी खत्म। एक आध क्वेश्चन और कर लें, वीडियो का भी साइज बचा हुआ है बच्चे, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर ये प्रिंसिपल ब्रांच के सारे क्वेश्चन आप नवोद के भी करोगे, एनसीईआरटी के भी करोगे, जितने बना सकते हो क्वेश्चन करोगे। मुझे नोट्स कंप्लीट चाहिए, मैं एक एक करके फोन लगाऊंगा सब हर बच्चे को। अगर उसकी नोट्स कंप्लीट ना होगी तो फिर उल्टा टांग के नीचे आग लगाने में घर पहुंच जाऊंगा, ये बात ध्यान रहे। इस साल कोई भी लापरवाही नहीं होगी। अब देखिए बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक और करते हैं, जो हमारा tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स -1/2। जो पिछले साल 12th क्लास में बच्चे थे, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो दांत ना दिखाएं, क्योंकि उनके घर भी उल्टा टांग के नीचे आग लगाने पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अभी भी वो 12th पास नहीं हुए हैं। अरे उनका तो पेपर ही नहीं हुआ। ज्यादा दांत मत दिखाओ बच्चे कि सर जी वही पुराना डायलॉग इस साल के बच्चों पर ही पेले जा रहे हैं। तो इसीलिए इज इक्वल टू, अब देखते हैं क्वेश्चन सही है ना। अब डायरेक्ट करूंगा इस बार मैं। अब बताओ tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, पाई अपॉन 4 होगी, प्लस cos इनवर्स निगेटिव वाला आ गया है, मतलब टाइप 2 क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है। तो मैंने क्या बोला था उस पे, माइनस को तो भूल जाओ कि माइनस है भी। अब पता करो cos में 1/2 किसका मान है, 60 डिग्री। 60 मतलब पाई अपॉन 3। लेकिन ये cos किस परिवार का मेंबर है, 0 से पाई वाले परिवार का।
0 से पाई वाले परिवार के आंसर को क्या करते हैं, पाई से माइनस कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कराया हूं, शॉर्टकट भी और लंबी मेथड से भी, है ना? और ऐसे ही प्लस माइनस को फिर भूल जाओ, ये पता करो कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, सॉरी 30 डिग्री की, और 30 को हम क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 6 बोलते हैं। अब ये साइन में माइनस मिल गया, साइन किस परिवार का है, -π/2 से π/2 वाले परिवार का है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी आंसर आए बच्चे उसके पहले क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया हो बच्चों तो जो हमने इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कराए थे, एक बार उनकी प्रैक्टिस फिर से करें आप लोग। अब मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला यहाँ पे, सिंस ऐसा तो वैसा, आप सब लिखेंगे। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा। तो इज इक्वल टू बच्चे यहाँ आएगा π/4 प्लस यहाँ पे 3π माइनस पाई तो 2π/3, है ना? अब फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस π/6, एलसीएम कितना मिलेगा बच्चे, 12 मिलेगा। सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 में इसका भाग जाता है, इसका नहीं जाता, तो 6 का टेबल बढ़ाओ, 6 दूनी 12, अब 12 मिल गया, 12 में सबका भाग जाता है। 4 तिहाई 12 तो 3π, 3 चौक 12 तो 8π, 6 दूनी 12 तो 2π। कुछ गलत तो नहीं हुआ? गलतियां मुझसे बहुत होती है प्लस माइनस की, हमारे पुराने बच्चे भी नए बच्चे भी जानते हैं। 8π में 2π गया तो 6π, तो 3π प्लस 6π अपॉन 12 इज इक्वल टू 9π/12। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, तो 3π/4 हमारा आंसर है। सभी बच्चे जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको तो नोट्स में करना ही है, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएं उनको तो करना ही है, जितने क्वेश्चन नवबोध के एग्जाम्पल में मिल जाएं करना ही है, जितने क्वेश्चन नवबोध के एक्सरसाइज में मिल जाएं करना ही है। आप नहीं करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा टांग के नीचे आग लगा देनी पड़ेगी, है ना? ऐसे लटका के, ये पेन सीधा है ऐसे लटका देंगे घर में जाके, फिर घर में पापा मम्मी भी क्या करेंगे, सुबह शाम वहां से निकलेंगे तो 2-2 लप्पड़ लगाते चलेंगे। तो इस साल पढ़ाई करनी है जम के, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।